नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनुराज शॉर्ट हैंड अकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है RSM SSB स्टेनोग्राफर हिंदी डिक्टेशन, गति 100 शब्द प्रति मिनट। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। नासिक के अस्पताल में ऑक्सीजन आपूर्ति बंद होने से 22 कोरोना मरीजों की मौत दहला देने वाली घटना है। इस हादसे ने एक बार फिर अस्पतालों में मरीजों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसी घटनाएं इसलिए भी ज़्यादा विचलित करती है कि लोग अस्पतालों में नए जीवन की उम्मीद से जाते हैं, लेकिन अगर अस्पताल में इस तरह से मौत मिलने लगे तो इससे ज़्यादा भयानक और दुखदाई क्या होगा। इस अस्पताल में इन दिनों कोरोना संक्रमितों का इलाज किया जा रहा है। बुधवार को अस्पताल के ऑक्सीजन टैंक में रिसाव हो गया। अस्पताल प्रशासन ने हड़बड़ाहट में ऑक्सीजन आपूर्ति बंद कर दी। उस वक्त बड़ी संख्या में मरीज ऑक्सीजन पर थे। ऑक्सीजन बंद होते ही मरीजों की स्थिति बिगड़ गई। रिसाव रोकने के लिए करीब 2 घंटे तक ऑक्सीजन आपूर्ति बंद रखी गई। विराम। इसी बीच 22 लोगों ने दम तोड़ दिया। इस घटना के वक्त अस्पताल में 170 से ज़्यादा मरीज भर्ती थे और इनमें कई मरीज जीवन रक्षक प्रणाली पर थे। जाहिर है हालात तो बिगड़ने ही थे। पैरा। गौरतलब है कि अभी देश महामारी से बुरी तरह जूझ रहा है। अस्पतालों में बिस्तर, दवाइयों और ऑक्सीजन के लिए भारी महामारी है। ऑक्सीजन सिलेंडरों की लूटपाट होने तक की खबरें आ रही है। ऐसे में अगर किसी अस्पताल में ऑक्सीजन उपलब्ध हो और फिर भी वहां मरीजों की मौत सिर्फ इसलिए हो जाए कि रिसाव जैसे हादसे की वजह से आपूर्ति रोक देना पड़े, तो इससे ज़्यादा अफसोस की बात और क्या होगी। बेशक इन दिनों अस्पतालों पर भारी दबाव है, लेकिन कुछ भी हो, मरीजों को सुरक्षा तो सर्वोपरि होती है और इसी बात का ख्याल अस्पताल प्रशासन नहीं रख पाया। जिस अस्पताल में ऑक्सीजन आपूर्ति का संयंत्र लगा हो, वहां निश्चित रूप से इसकी देखभाल करने वाला मुस्तैद तंत्र भी होना चाहिए। फिलहाल यह गहन जांच का विषय है कि आखिर लोगों की मौत का कारण बनी। क्या टैंक और ऑक्सीजन आपूर्ति किसी प्रणाली के रखरखाव में खामियां थी? जिस विभाग पर इसके रखरखाव की जिम्मेदारी थी, क्या उसकी लापरवाही ही हादसे का कारण बनी? इन बातों की जांच जरूरी है। नासिक के अस्पताल में ऑक्सीजन संयंत्र के रखरखाव की जिम्मेदारी एक स्थानीय निजी कंपनी के हाथ में होने की बात सामने आई है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई गंभीर मानवीय चूक इस हादसे का कारण रही होगी। विराम। गैस का रिसाव जैसी घटना तकनीक या मानवीय गलती के बिना हो जाए, इसकी संभावना कम ही रहती है। पैरा। यूं अस्पतालों में ऐसे जानलेवा हादसे कोई नई बात नहीं है। पिछले 1 साल में देखें तो देश के अलग अलग राज्यों में कोविड अस्पतालों में आग लगने की भी घटनाएं हुई हैं।
और कई लोग मारे गए। इस तरह की घटनाओं से इतना तो साफ है कि अस्पतालों में सुरक्षा मानकों पर तवज्जो नहीं दी जाती। आखिर क्यों अस्पतालों में आग की घटनाएं सामान्य बात हो गई हैं? पिछले महीने मुंबई के एक निजी अस्पताल में आग की घटना ने अस्पताल प्रशासन, स्थानीय प्रशासन और दमकल विभाग की लापरवाही को उजागर कर दिया था। बड़े अस्पतालों में सुरक्षा की जिम्मेदारी अस्पताल प्रशासन के साथ साथ स्थानीय प्रशासन की भी होती है। सरसरी तौर पर देखें तो नासिक का हादसा संयंत्र की देखभाल और रखरखाव में लापरवाही का मामला ही ज़्यादा नज़र आता है। पैरा अदालतों में लंबित मुकदमों के बोझ को लेकर लंबे समय से चिंता जताई जा रही है। इसे कम करने के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति से लेकर संसाधनों के स्तर पर दूसरी ज़रूरतों को पूरा करने की ओर कारगर व्यवस्था करने के मामले में उदासीनता दिखाई देती है। यह बेवजह नहीं है कि निचली से लेकर ऊपरी स्तर की अदालतों में दिनों दिन मुकदमों का अंबार खड़ा होता गया है। ऐसे में यह समझना मुश्किल नहीं है कि इंसाफ की आस में अदालत के दरवाजे पर पहुँचे लोगों को कैसे पीड़ा झेलनी पड़ती होगी। अदालतों में न्यायाधीशों की कमी के मसले पर समय समय पर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन इस ओर अब तक ठोस पहल नहीं हो सकी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की 2 से 3 साल की अवधि के लिए अस्थायी न्यायाधीशों के तौर पर नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया है। विराम शीर्ष अदालत के मुताबिक अस्थायी जजों के तौर पर पूर्व न्यायाधीशों की नियुक्ति का मतलब यह नहीं होगा कि उन्हें नियमित न्यायाधीशों की जगह पर रखा जाएगा। इसके लिए एक निष्क्रिय संवैधानिक प्रावधान को लागू किया गया है ताकि लंबित मामलों को निपटाकर उनकी संख्या कम की जा सके। पैरा गौरतलब है कि संविधान के अनुच्छेद 224 ए में उच्च न्यायालयों में अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, लेकिन इसका सहारा दुर्लभ स्थितियों में ही लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर इस प्रावधान के सहारे समस्या की जटिलता को कम करने की ओर कदम बढ़ाया है तो उसकी वजह साफ है। देश के उच्च न्यायालयों में करीब 57 लाख मामले लंबित हों तो यह समझना मुश्किल नहीं है कि मौजूदा न्यायिक ढांचे में इन्हें निपटाने में कितना वक्त लगेगा और इस बीच न्याय की अवधारणा को कैसे देखा जाएगा। दरअसल यह मामला केवल उच्च न्यायालयों या फिर किसी एक राज्य तक सिमटा हुआ नहीं है। समूचे देश की अदालतों में 3 करोड़ से ज़्यादा मामले लंबित हैं और इसमें न्यायिक तंत्र के मौजूदा ढांचे की कमियों की वजह से रोजाना बढ़ोतरी होती जा रही है। विराम खास तौर पर मौजूदा महामारी के दौर में सुप्रीम कोर्ट में लंबित मुकदमों के आंकड़े में 3.5% से ज़्यादा वृद्धि हो गई है। राज्य स्तर पर हाई कोर्ट और निचले स्तर की अदालतों में स्थिति और ज़्यादा चिंताजनक है। पैरा सच यह है कि न्यायालयों के बुनियादी ढांचे में कमी के साथ साथ जजों के लिए स्वीकृत पदों का खाली होना मुख्य कारण है। आज भी हमारे देश में प्रति 10 लाख की आबादी पर न्यायाधीशों की संख्या 21 के आसपास है।
जबकि अमेरिका में यह अनुपात 107 और कनाडा में 75 है। लेकिन समस्या इससे ज़्यादा गहरी है। इस देश के उच्च न्यायालयों में जजों के 33% और निचली अदालतों में 23% पद खाली हैं। इसके अलावा मौजूदा ढांचे में न्यायालयों में छुट्टियां और काम की अवधि आदि का विश्लेषण किया जाए तो समस्या की अन्य परतें खुलती हैं। ऐसे में मुकदमों के अंबार के साथ साथ न्याय की गति कैसी हो सकती है, यह समझा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि समस्या की जटिलता पर किसी की नज़र नहीं गई है। समय समय पर अनेक रिपोर्टों और खुद विधि आयोग की सुधारों से संबंधित सिफारिशों पर कई अहम सुझाव सामने आते रहे हैं, लेकिन उन पर गौर करना जरूरी नहीं समझा गया। आज लंबित मुकदमों के बोझ की फिक्र यहाँ तक पहुँच गई है कि इसके लिए अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति का सहारा लेना पड़ा। जरूरत इस बात की है कि अदालतों में खाली पदों पर नियमित नियुक्ति और न्यायिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की ओर तत्काल और शिद्दत से ध्यान दिया जाए। विराम। आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।